बजट के बाद आमतौर पर रेलवे स्टॉक रैली करते हैं, लेकिन इस बार मार्केट ने बिल्कुल उल्टा रिएक्शन दिया। IRFC, RVNL और RITES जैसे स्ट्रॉन्ग PSU रेलवे स्टॉक्स एक ही दिन में 5% तक गिर गई। सवाल ये है, जब रेलवे का बजट बड़ा है तो फिर रेलवे स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पेनी हाउस। आज हम बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स के सडन फॉल के बारे में, जो यूनियन बजट 2026 के बाद देखने को मिला है। IRFC लगभग 4.5% डाउन है, RVNL लगभग 4.4% डाउन और RITES भी 3.5% से ज्यादा गिर चुकी है। अब पहले समझते हैं कि बजट में रेलवेज को मिला क्या है। रेलवे बजट एलोकेशन क्या रहा? गवर्नमेंट ने रेलवेज के लिए 2.93 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। ये पिछले साल के 2.65 लाख करोड़ से लगभग 10% ज्यादा है। इस बजट का ब्रेकडाउन देखें तो दिखाई देता है कि न्यू रेलवे लाइंस के लिए 36,722 करोड़ रुपीस, जो कि पहले 30,632 करोड़ रुपीस था। गॉज कन्वर्शन के लिए 4,600 रुपीस करोड़, जो कि पहले 4,284 करोड़ रुपीस था। रोलिंग स्टॉक के लिए 52,109 करोड़ रुपीस, जो कि पहले 50,008 करोड़ रुपीस ही था। सिग्नलिंग, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए 500 से लेकर 1000 करोड़ तक का इंक्रीज किया गया है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो रेलवेज का कॉम्प्लेक्स बड़ा है और ये इंक्रीज ब्रोकरेजेस के एस्टीमेट के आसपास ही है। यहाँ तक सब पॉजिटिव लग रहा है, फिर भी स्टॉक गिर क्यों रहे हैं? मार्केट रिएक्शन नेगेटिव क्यों हुआ? इसका मतलब पहले समझते हैं। इस फॉल के पीछे 3 मेन रीजंस समझा जा सकता है। पहला, नो बिग सरप्राइज, यानी मार्केट को ऑलरेडी 10% कॉम्प्लेक्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए जब बजट एग्जैक्टली वही निकला जो एक्सपेक्टेशन थी तो मार्केट ने इसे ऑलरेडी प्राइस इन मान लिया। मतलब जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वो पहले ही स्टॉक प्राइस में इंक्लूड हो चुका था। रीजन नंबर 2 हम लोग कह सकते हैं कि नो न्यू ट्रेन्स अनाउंसमेंट। इस बजट में वंदे भारत जैसा कोई नया लार्ज ट्रेन प्रोग्राम अनाउंस नहीं किया गया, सिर्फ एक हाई स्पीड कॉरिडोर का मेंशन हुआ है। मार्केट को लग रहा था कि गवर्नमेंट कोई अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान अनाउंस करेगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए सेंटीमेंट थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। रीजन 3 मान सकते हैं हम प्रॉफिट बुकिंग, यानी रेलवे स्टॉक्स पिछले कुछ महीनों में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रैली कर चुके थे। जब कोई स्टॉक बजट से पहले ऊपर चला जाता है और बजट में कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं मिलता तो ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। इसको हम कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज़, यानी एक्सपेक्टेशंस पर बाय करो और न्यूज़ आते ही सेल कर दो। तो क्या ये फॉल डेंजरस सिग्नल है? शॉर्ट टर्म के लिए ये फॉल एक सेंटिमेंट करेक्शन है, ना कि बिजनेस कोलैप्स, क्योंकि रेलवे कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट कंटिन्यू होंगे, ऑर्डर फ्लो कंप्लीटली बंद नहीं हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि स्टॉक्स के वैल्यूएशंस पहले ही काफी ऊपर था, इसलिए मार्केट अब थोड़ा रियलिस्टिक हो रहा है। अब स्टॉक वाइज इम्पैक्ट समझते हैं। फाइनेंसिंग बिजनेस है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस नहीं, इसलिए ग्रोथ स्लो और स्टडी रहती है। RVNL और RITES ये प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज है, इनके लिए न्यू लार्ज अनाउंसमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इस बजट में मिसिंग रहे, इसलिए इन पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखा। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप किसी शॉप में जाते हैं जहां बैनर लगा हो बिग डिस्काउंट कमिंग। आप पहले ही एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन जब शॉप खुलती है और डिस्काउंट नॉर्मली होता है तो आप कहते हो बस इतना ही। मार्केट ने रेलवे बजट के साथ बिल्कुल वही रिएक्शन दिया। रेलवे स्टॉक का गिरना बजट का खराब होने का सिग्नल नहीं है, बल्कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का गैप का रिजल्ट है। अब मार्केट सिर्फ बजट नहीं बल्कि एक्चुअल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस और ऑर्डर इनफ्लो देखेगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या रेलवे स्टॉक का ये फॉल सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर रेलवे सेक्टर की रैली अब स्लो हो जाएगी और आप IRFC, RVNL और RITES को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अब भी अट्रैक्टिव मानते हैं या नहीं? आपका व्यू पॉइंट क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए।
देखते रहे पेनी हाउस। इसके लिए पेनी हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर लाइक करते जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए कुछ अपडेट के साथ।